अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ करेले कीमे की बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और टेस्टी रेसिपी, जिसे खा के आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और हाथ नहीं रोक पाएंगे। अक्सर लोग जो करेले बनाते हैं तो उनके करेले कड़वे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो करेले खाना और बनाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगी और ऐसे तरीके से करेले बनाना सिखाऊंगी, ना ही तो करेले कड़वे लगेंगे बल्कि अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने करेलों को छुरी की मदद से छील लिया है और बीच में से कट लगा के इसको ओपन कर दिया। फिर स्टील का चमचा या छुरी की मदद से करेले का अंदर वाला पार्ट रिमूव कर देंगे और अंदर से इसे बिल्कुल साफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने सारे करेले साफ़ कर लिए हैं। फिर इसके बाद करेलों के ऊपर 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मसल लूँगी। यही वो इम्पोर्टेंट ट्रिक है जिसके ना करने से आपके करेले कड़वे रह जाते हैं। नमक लगा के इसे आधे घंटे के लिए स्टे देंगे। और फिर साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर पंखे के नीचे इसे रख के इसका पानी सुखा लेंगे। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो करेले में कीमे की डायरेक्ट स्टफिंग कर देते हैं। ये स्टेप लाजमी आप जरूर कीजिएगा। जब तक करेले का पानी खुश्क हो रहा है हम इसका कीमा रेडी कर लेते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1 प्याली ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर में 4 मीडियम साइज की प्याज है वो ऐड कर दूंगी। प्याज जब हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो इसके बाद मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। कीमा यहाँ पे मैंने आधा किलो मशीन का बारीक लिया है, जिसे मैंने पहले ही धो के अच्छे से वॉश करके रख लिया है। ये ऐड कर दूंगी और प्याज पे अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका सारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और कीमे में इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। 1.5 टेबलस्पून पिसा धनिया है, 2 टेबलस्पून है पिसी लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून है ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। ये सारे मसाले कीमे के अंदर ऐड कर देंगे और कीमे की अच्छे से भुनाई कर देंगे। फिर इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। फिर कीमे और टमाटर की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फिर इसके बाद तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। अब करेले हमारे अच्छे से खुश्क हो चुके हैं, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और कीमे की भी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। कीमे की अच्छे से बुनाई होने के बाद मैं सारा कीमा एक छलने में निकाल लूँगी और इसका जितना भी ऑयल है वो मैं रिमूव कर दूँगी और कीमे को सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि करेलों में जो है वो कीमा खुश्क बहुत अच्छा लगता है। ऑयली कीमे से आपके करेले अंदर से नरम हो सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें खुश्क करेले, जिसका मैंने पानी रिमूव कर दिया था, तो उसको एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे और जब करेले गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसे बाहर निकाल लेंगे। फिर इसी तरह जो बचे हुए करेले हैं वो भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। कीमे का जो ऑयल है वो सारा स्टेन हो चुका है और ये जो ऑयल है सारा हमने सेपरेट कर लिया है। अब करेलों में कीमे की स्टफिंग करेंगे, जिसके लिए मुझे एक रील चाहिए होगी। अब आगे धागे की मदद से हम करेलों को सील करेंगे। अब यहाँ पे मैं खाली करेले में थोड़ा थोड़ा कीमा ऐड कर लूँगी। अब धागे की मदद से इसको सील कर दूँगी। एक एक करके सारे करेलों में इस तरह से स्टफिंग करती जाऊँगी और धागे से सील करती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने सारे करेलों की स्टफिंग करके रख ली है। अब भरे हुए सारे करेलों को मैं एक पैन में ऐड कर दूंगी और बचा हुआ कीमा और थोड़ा सा ऑयल इन सारे करेले के ऊपर ऐड कर दूंगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे चूल्हे पे रख कर धीमी आंच पे और फिर इसके बाद चूल्हा बंद कर दूंगी। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और करेले भी हमारे रेडी हैं, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। इन करेलों में बिल्कुल कड़वाहट नहीं है और कीमे की स्टफिंग बहुत ही मजेदार है। आपके घर वालों को ये करेले कीमा बहुत पसंद आएंगे। आप इसे चपाती से खाएं, ये बहुत मजे के लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।